अमेरिका की ईरान से हो रही लड़ाई और उसके कारण हॉर्मुज का बंद होना, इसने पूरे विश्व को बता दिया कि एनर्जी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बीच भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। नमस्कार, मैं अवरिंजन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। भारत एक ऐसा देश जो प्रतिदिन प्रगति और विकास की तरफ बढ़ रहा है, और एक ऐसी ही ऐतिहासिक उपलब्धि भारत को 6 अप्रैल को मिली है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमें ट्वीट करके बताया है। एक सवाल जो हर भारतीय के मन में है, क्या भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों को खुद पूरा कर पाएगा? वैसे देखा जाए तो 6 अप्रैल के न्यूज के बाद ऐसा ही लगता है कि भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर पाएगा और आने वाले वक्त में एनर्जी सुपर पावर भी बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना है तो भारत को पूरे दुनिया के यूरेनियम पर निर्भर होना छोड़ना पड़ेगा। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन भारत अपना एनर्जी इंपोर्टेड फ्यूल और कोल से बनाता है, जिसमें इंपोर्टेड फ्यूल कॉस्टली पड़ता है और कोल हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। लेकिन अब तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थित हमारी संस्था भाविनी का 500 मेगावाट पीएफबीआर अब कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार है। पीएफबीआर का मतलब है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पीएफबीआर ने जो क्रिटिकलिटी हासिल की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिटिकलिटी को समझते हैं। क्रिटिकलिटी का सिंपल मतलब है रिएक्टर जो सस्टेन्ड कंट्रोल चेन रिएक्शन में चल रहा है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट होता है एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जब न्यूक्लियस टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। कोल के जलाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उससे लाखों गुना ज्यादा इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस टूटने के प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर एटम को तोड़ता है, और ये एटम कौन सा होगा, इसी के बेस पे है भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऐसे इसका ब्लूप्रिंट 1954 के करीब होमी जहांगीर भाभा ने दिया था। अब हम इन तीनों स्टेजेस को समझते हैं। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट को समझते हैं। इसमें नेचुरल यूरेनियम होता है जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में यूज होता है, जिसमें यूरेनियम फ्यूल बर्न होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन इसमें सिर्फ बिजली नहीं बनती, एक और इंपॉर्टेंट चीज बनता है प्लूटोनियम 239, जो नेक्स्ट स्टेज का फ्यूल होता है। अब आते हैं स्टेज 2 पे। यहाँ यूज होता है प्लूटोनियम का, जो फर्स्ट स्टेज में बना होता है, और यहाँ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है। इसकी एक खास बात है, ये रिएक्टर जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा फ्यूल बनाता है, जो नेक्स्ट स्टेज का फ्यूल होता है। इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं और घूमने जाते हैं। जब आप घूम के आते हैं तो उसमें देखते हैं तो उसमें 2 लीटर पेट्रोल है। सेम यही चीज इस रिएक्टर के साथ भी है। नॉर्मल रिएक्टर में होता ये है, जब आप फ्यूल डालते हैं तो उससे कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है जो फ्यूल से कम वैल्यूएबल होता है। लेकिन इस रिएक्टर में आप जितना फ्यूल डालते हैं उससे ज्यादा फ्यूल मिलता है। एक तरह से बोले तो ये फ्यूल मैजिक है। अब आते हैं स्टेज 3 पे। यहां यूज होता है थोरियम का, जो भारत के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। पूरी दुनिया का 25% थोरियम भारत में मौजूद है। उसके बाद थोरियम को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 233 में, जो रिएक्टर के फ्यूल के तौर पे यूज होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भारत ने 2nd स्टेज कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि पूरी दुनिया में रसिया के बाद भारत इकलौता ऐसा देश है जो कमर्शियल लेवल पर एफबीआर को चला रहा है, जो क्लीन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी और भारत को एनर्जी सुपर पावर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।